अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े तो माशाल्लाह से ऐसे भागे जा रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला की बहुत करम है कि इतना अच्छा मौसम हुआ है, कहीं पे तो बारिशें हो रही हैं और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। बड़ा मज़ा आ रहा है रोज़ा रखने का, ज़रा भी गर्मी वगैरह महसूस नहीं हो रही। कुछ देर के लिए होता है कि गर्मी आने वाली है, लेकिन नहीं, फिर से अल्लाह ताला मौसम जो है वो बहुत अच्छा कर देते हैं। जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो अपना डिसाइड करके सुबह से बैठी होती है कि आज हमने इफ्तारी में क्या बनाना है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है ना, तो बच्चे जैसे स्कूल से वापस आते हैं, तो सारा का सारा जो होता होता है ना, उनका प्लान वो चौपट हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी फरमाइशें शुरू कर देते हैं, नहीं जी आज हमने इफ्तारी में ये बनाना है। आते साथ ही सबसे पहला वो सवाल यही करेंगे कि आज मम्मा इफ्तारी में क्या बना रहे हैं आप? उसके बाद फिर वो जी अपना बताना शुरू कर देंगे कि नहीं आज हमने ये नहीं ये बनाना है। ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चों की बात माननी पड़ती है। उनका रोज़ा होता है और इफ्तारी भी ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने करनी होती है, तो फिर उनकी बात माननी पड़ती है। तो आज मैंने भी ऐसे ही उनको कहा कि मैं ये बनाने लगी हूँ, तो नहीं, वो कहते नहीं मम्मा जी, आज हमें आप चावल बना के दें और साथ में आप कढ़ाई बना लें। मैंने कहा ठीक है। और पकौड़ों का बस कह रहे थे कि मम्मा चलें आज पकौड़े रहने देती हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों से खा रहे थे, तो इसलिए ना वो बंदा फेड अप हो जाता है एक तरह की चीज़ खा खा के ना। हालाँकि उसमें भी थी, वेरिएशंस हो जाती थी, कभी पकौड़े, कभी चिप्स, कभी वो समोसियाँ और रोल इस तरह से ना। लेकिन थी तो फ्राइंग आइटम्स ही ना। आज कह रहे थे कि नहीं मम्मा आज वो रहने देना। मैंने कहा चलें ठीक है। एक ये है कि आप लोग जब भी ना ये फ्राइंग वाला जो ऑयल होता है ना, इसको सिर्फ़ 2 या 3 दिन चलाया करें। उसके बाद फिर आप जो ये घी या ऑयल होता है ना, उसको आप किसी हांडी में डाल सकते हैं, चावलों में डाल लें या उसमें कोई हांडी वग़ैरह बना लें, मतलब उसको ख़त्म कर दें और उस बर्तन को वॉश करके फिर से फ्रेश ऑयल या घी वो डाल के ना, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा दिन तक मेरी कुछ बहनें होंगी ऐसी, वो ऐसे ही है कि पूरा महीना मतलब उसी कढ़ाई में बार-बार ऑयल डाल-डाल के ना, तो उसको ही चलाती रही हैं रहती हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप ऐसे ना कीजिए। बस 2 या 3 दिन उस ऑयल को चला के ना फिर वो ख़त्म कर दिया करें, उसके बाद फिर से फ्रेश ऑयल डाला करें। तो आज हमारे किचन में भी यही है कि कढ़ाई बन रही है और साथ में चावल बन रहे हैं। लेकिन आज ये है कि मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो हम ड्रिंक बनाते हैं अफ्तारी में। वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है और ऐसे एनर्जी बूस्ट करती है ना आपकी, बिल्कुल भी आपको आपकी एनर्जी जो है ना वो लो फ़ील नहीं होती। जैसे ही मतलब सारा दिन आपका रोज़ा होता है ना, तो आपको लगता है कि हमारी एनर्जी लेवल हमारा डाउन है। जैसे ही आप लोग वो ड्रिंक पीते हैं ना, तो आपको ऐसे ही होता है कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो अप हो गया है। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ईज़ी है। और कढ़ाई जो है वो भी बड़े सिंपल से मेथड के साथ मैं बना रही हूँ। थोड़े से मैंने प्याज़ डाले हैं, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और मैंने टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं फ्राई करके और इसमें मसाले जो हैं सिर्फ़ वो नमक और काली मिर्च, बस ये चीज़ें ही जाएँगी और दही मैं डाल के ना इसकी भुनाई करूँगी बस, दैट्स इट। बस यही मसाले होंगे सिंपल से, क्योंकि इफ्तारी के बाद फिर वो ज़्यादा मसाले जो होते हैं ना वो नहीं खाए जाते। और मज़े की बात ये है कि जब ऐसे 2 हांडियाँ एक साथ रखी हों ना, तो मुझे नमक का याद भूल गया कि मैंने कढ़ाई में नमक डाला है कि नहीं। लेकिन फिर मैंने डाला नहीं, मुझे क्योंकि याद नहीं था। जब खाया तो वाक़ई में नमक नहीं था, इफ्तारी के बाद फिर उसमें दोबारा से मैंने उसको थोड़ा-सा डाल के ना नमक फिर पकाया। ये साथ ही मेरा बेटा खड़ा और कह रहा है मम्मा ये ड्रिंक मैं बनाता हूँ। तो इसमें हमने 4 किन्नू लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। उसमें लेमन जूस डाला है थोड़ा-सा उसमें इमली का पल्प डाला है। तो ये 3 चीज़ें डाल के इसमें फिर हम सिर्फ़ काला नमक 1 चम्मच डालेंगे, चीनी डाल देंगे और व्हाइट नमक थोड़ा-सा और पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर इसको हम छान के फिर इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे। इससे ये आपके मतलब 3 या 4 किलो से ना आपके 2 जग ईज़ी बन जाएँगे। और कभी आप ये बना के देखें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप अगर किनो से बनाना चाहें, आप किनो से ये मेथड बना सकते हैं और अगर आप इसमें स्ट्रॉबेरी डालना चाहें ना, तो आप सेम इसी मेथड के साथ आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं किनो की जगह पे। क्यों स्ट्रॉबेरी से भी बड़ा मज़े का बनता है और किनो से भी बहुत मज़े का बनता है। दोनों तरीक़ों से मेरे घर में बनता है, कभी स्ट्रॉबेरी से बन जाता है, कभी किनो से बन जाता है। बहुत ही मज़े की ड्रिंक होती है।
इसमें ये है कि चीनी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करते, थोड़ा सा नमक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि काला नमक और वाइट नमक जब दोनों डालते हैं ना तो थोड़ा सा हम लोग नमक इसमें ज़्यादा रखते हैं चीनी की मिकदार से। तो वो इसलिए होता है कि चीनी जब बहुत ज़्यादा हम लोग उसी वक्त अफ्तारी के बाद कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा मीठा पी लेते हैं ना, तो फिर हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है। अगर उसमें थोड़ी-सी नमक की मिकदार ज़्यादा होगी ना, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा कड़वा कर देना है, लेकिन फिर भी, तो थोड़ी-सी नमक की मिकदार ज़्यादा होगी तो फिर आपका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल सही सेट रहेगा। और ये जो ड्रिंक है बहुत ही मज़े की हैं, रिफ़्रेशिंग है और बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रमज़ान में वैसे रूटीन बहुत मज़े की है, लेकिन बस ये जो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना, तो उस वजह से थोड़ा-सा हो गया है कि हम लोगों ने वो माशाल्लाह रोज़ा भी रखना है, फिर बच्चों को तैयारी भी करवानी है पेपर्स की, और फिर थोड़ा-सा ये मुश्किल हो जाता है, और इबादत भी करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसलिए फिर थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है। और साथ में ये मैंने ऐसे आलू के कतले ऐसे बनाए थे, वो मोटे-मोटे थोड़े आलू काट के, तो उसको मैंने कोट किया था बेसन और नमक, उसमें मिर्च, नमक मिर्च डाला था, और थोड़ा-सा मैंने उसमें मैदा शामिल किया था ताकि वो क्रिस्पी रहें। तो बस ये मिक्स मैंने अलग से बना के रख लिया था, ये इसमें पानी नहीं डालना आप लोगों ने। आलू जो हैं उनके कतले आप लोग जब किसी बर्तन में शामिल कर लेंगे, फिर आप ऊपर से इसको थोड़ा-सा डाल के, फिर आप इसको हिला के तो आप उसको कढ़ाई में डाल दें। बहुत ज़बरदस्त ये भी बनेंगे और बड़े क्रंची बनेंगे। ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़े लाइट से बने थे और आज मैंने ये रेसिपी जो है वो ट्राई की थी, बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगी थी। डेली वो खा के ना पकौड़े और चिप्स वग़ैरह, तो इसलिए वो ज़रा फेड अप हुए हुए थे। तो ये जो मैंने बनाए हैं ना, बड़े ज़बरदस्त बने थे। और जब आप इनको ये एक जगह में घोल के नहीं ना रखते, तो फिर ये बड़े अलग-अलग से बनते हैं। अगर आप इनको एक ही दफ़ा वो बैटर बना के इनका रख लेंगे ना, उसमें आलू शामिल कर देंगे, फिर वो ज़्यादा पानी वो छोड़ देते हैं आलू, तो फिर वो आपका बैटर भी पतला हो जाता है, फिर वो इस तरह से ना क्रंची से नहीं बनते, सारी ऊपर से कोटिंग उतर जाती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।